हेलो गाइस। अंटिल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो हम यूपी बोर्ड के क्लास 10 के अनसॉल्व कर रहे थे। सेट हमारा था दूसरा 2022 का। ठीक, तो हम 4 प्रश्न कर लिए थे। आज हम देखते हैं 5वां प्रश्न कैसे करना है। तो आइए करते हैं। प्रश्न है ऐसे, ठीक है, प्रश्न है ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। ठीक है, अब कह रहा है क्रमागत विषम धन पूर्णांक। तो विषम धन पूर्णांक हम मान लेते हैं कि एक x है, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2। अब इनके वर्गों का योगफल एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना 290। ठीक है, अब इसको हम ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 290। अब हम पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x और पक्षांतर करने पर प्लस 4 माइनस का 290 बराबर 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 286 बराबर 0। अब 2 कॉमन लेके हम डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 2 एक नम 2 2 चौक 8 2 3 6 143 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका हम जब फैक्टर करेंगे तो देखिए फैक्टर क्या हो सकता है 143, ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 का नम 11 11 3 33, तो इसके फैक्टर कितने आ रहे हैं 11 और 13, इनका अंतर कितना आ रहा है 2। तो हम कह सकते हैं ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 13x माइनस का 11x माइनस का 143 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए x यहाँ कॉमन कर लिए तो हो जाएगा x प्लस 13, यहाँ पे माइनस 11 कॉमन करिए तो x प्लस 13 बराबर 0। इस तरह x प्लस 13 और x माइनस 11 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 13 और यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू 11। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है धनात्मक पूर्णांक, तो जो x इक्वल टू माइनस 13 है इसको हम नहीं लेंगे, x इक्वल टू 11 लेंगे। अब x इक्वल टू जब हमने 11 लिया इसमें 2 जोड़ दीजिए, ठीक है, 11 में जब 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13। तो इस तरह हमारा एक आंसर 11 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा 13। ठीक, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है यदि बिंदु a, 0 0, b तथा एक्स वाई संरेख हो तो सिद्ध कीजिए कि x अपान a प्लस वाई अपान b बराबर 1। ठीक है, कह रहा है कि जो बिंदु a, 0, ठीक है, a, 0 0, b और एक्स वाई क्या है ये संरेख हैं। ठीक है, ये क्या है संरेख हैं। तो संरेख के लिए प्रतिबंध क्या होता है, इनसे हम एक डिटरमिनेंट्स बनाएं a 0 और 1, ठीक, 0 b 1 एक्स वाई 1, ठीक, ये कितना आ जाए 0 आ जाए। ठीक है, मतलब इससे बनने वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल रहे अगर वो 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा, ठीक है, संरेख हो जाएगा। तो इसको आप डिटरमिनेंट्स मेथड से सारणिक विधि से ऐसे कर सकते हैं या सीधे सीधे फार्मूला लगा के आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं एक रिस्पेक्ट में इसको हम एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे b, ठीक, b का 1 में गुणा होगा तो b हो जाएगा और y में होगा तो माइनस का y।
इसी तरह, ठीक है, +1 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमारा सेकंड कॉलम क्या है, पहला टर्म 0 है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा सीधे सीधे माइनस का XB बराबर कितना हो जाएगा 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो AB माइनस का AY और माइनस का XB बराबर कितना हो जाएगा 0। अब AB को एक तरफ और XY टर्म्स को एक तरफ करते हैं तो हो जाएगा XB प्लस AY बराबर AB। अब इसको हम AB से जब भाग देंगे तो देखिए XB अपॉन AB प्लस AY अपॉन AB बराबर 1। तो यहाँ से देखिए B से B कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा X अपॉन A प्लस Y अपॉन B बराबर 1। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। हमारा अगला प्रश्न है एक लंबित शंकु। ठीक है, इसमें दिए हैं एक लंबित शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर तथा संपूर्ण पृष्ठ 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले एक हम शंकु बनाते हैं। ये हमारा क्या है, शंकु है। ठीक है, इसकी तिर्यक ऊंचाई ये हमें दिया गया है, कितना दिए हैं 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठ कितना दिए हैं, संपूर्ण पृष्ठ जो दिए हैं वो दिए हैं 90 पाई, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें आधार की त्रिज्या निकालनी है R। ठीक, R का मान निकालना है। अब संपूर्ण पृष्ठ का जो फार्मूला होता है क्या होता है बताइए। पाई R L प्लस R बराबर 90 पाई, ये हो जाएगा। अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास R L प्लस R इक्वल टू 90। अब L इक्वल टू क्या दिया गया है 13, तो यहाँ रख दीजिए 13 प्लस R बराबर 90। इसको सॉल्व करिए तो आ जाएगा R स्क्वायर प्लस का 13R माइनस 90 बराबर 0। ये एक क्या बन गया, ये एक बन गया समीकरण। ठीक है, एक ये समीकरण बन गया। तो हमें ऐसे इसको तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे 13 आ जाए और गुणा करने पे माइनस का 90 आ जाए। ठीक है, तो 90 के हम फैक्टर करते हैं, देखिए क्या आ जाएगा 15 छक्का 90 या 3 पचे 15 दूनी 30 तिहैया 90। ठीक है, तो देखिए अब अगर हम 3 दूनी 6 तिरिक 18, 18 और 5 करें तो इसका अंतर कितना आ रहा है 13 आ रहा है। ठीक है, और हमें यही चाहिए, तो इसको हम कर सकते हैं R स्क्वायर, ठीक, R स्क्वायर प्लस का 18R माइनस का 5R माइनस 90 बराबर 0। तो यहाँ से R कॉमन करते हैं तो R प्लस 18 हो जाता है। ठीक, यहाँ हम 5 कॉमन करते हैं तो R प्लस 18 हो जाता है बराबर 90। इस तरह R माइनस 5 और R प्लस 18 बराबर 0। ठीक, R बराबर 5 और R बराबर माइनस का 18 हो जाएगा। तो हम R बराबर 5 जो आया है इसी को कंसीडर कर लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर दैनिक व्यय को दर्शाती, उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर दैनिक माध्य निकालिए। इसमें हमें माध्य निकालना है। ठीक है, तो देखिए वर्ग अंतराल क्या दिया गया है 100, फिर 150, 150 से 200। ठीक है, 200 से दिया है 250 और उसके बाद फिर
250 से दिया है 300, ठीक, फिर 300 से दिया है 350। अब इसका मध्यमान अगर हम निकालें x तो कितना आ जाएगा, ठीक है। जो निम्न सीमा है उच्च सीमा है, इसको जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं तो आ जाएगा 125, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 175। ये कितना हो जाएगा 200 और 250 को जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 225, ठीक। इसी तरह 250 और 300 को हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 275, ठीक। और ये कितना आ जाएगा 325। अब हमारी जो फ्रीक्वेंसी दी गई है, बारंबारता दिया है 4, ठीक, 5, उसके बाद 12 और उसके बाद 2 और 2, ठीक। अब हम क्या करते हैं, x और f का गुणा कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं। 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 एक नम 4 एक 5, ठीक। इसी तरह 5 का गुणा हम इसमें करते हैं तो 5 हम 25, 2 5 सते 35, 2 37, 3 5 एक नम 5 3 8, ठीक। 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 6 30, 3 12 दूनी 24, 24 और 3 27, ठीक। इसी तरह 2 पंचे 10, 0, 2 से 14 एक 15, 2 दूनी 4 एक 5, ठीक। इसको जब हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, गुणा करते हैं तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, एक 5, 2 तिहाई 6। अब इसका हम योग निकालते हैं, ठीक। तो योग निकालिए, देखिए कितना आएगा। देखिए 5 यहाँ पे सीधे सीधे आ जाएगा, उसके बाद 5 5 10, 10 7 17 7, हासिल लगा 1, ठीक। 5 में 1 हाथ से जोड़िए 6, 8 6 14, 14 और 7 21, 21 5 26, 21 5 26, 26 और 6 32, 3 आ गया और 3 और 2 मिलके 5, ठीक। अब f का मान कितना है, 5 4 9, 9 और 12 21, 21 और 4 25, ठीक। कितना है 25। तो हमारा माध्य निकालने का फार्मूला क्या होता है, x बार इक्वल टू सिग्मा एक्स एफ अपॉन में सिग्मा एक्स। ये कितना आ जाएगा 5 2 7 5 भागे 25, ठीक है। तो इसको हम आइए भाग करते हैं तो कितनी बार जाएगा, देखिए 25 दूनी 50, 2 बचा, ठीक। 25 एक नम 25, फिर 2 बचा, ठीक। भाई पहले 2 बार गया तो 2 शेष बचा, हो गया 27, फिर 1 बार गया, फिर कितना बचा 2 बचा, फिर हो गया 25, तो 25 एक नम 25। तो इस तरह माध्य कितना आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 211, ठीक। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। तो पांचवा क्वेश्चन हो गया। अब छठा क्वेश्चन क्या है। छठा प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा 60 मीटर अधिक लंबी है, ठीक है। एक आयताकार खेत है, चलिए एक खेत बनाते हैं, ठीक। ये आयताकार खेत है, ये इसका क्या हो गया, विकर्ण हो गया। ये उसकी छोटी भुजा हो गई, ये उसकी लंबी भुजा हो गई और ये क्या हो गया, विकर्ण, ठीक है। ए बी सी डी, ठीक। तो बी क्या हो गई हमारी छोटी भुजा, ठीक है। एल क्या हो गई हमारी हमारी बड़ी भुजा हो गई, ठीक है। और डी क्या हो गया, विकर्ण, ठीक।
अब कह रहा है कि उसकी छोटी भुजा से जो विकर्ण है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो पहली शर्त क्या है, जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। ठीक। दूसरी शर्त क्या है, जो बड़ी भुजा है एल वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। ठीक। तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, ये चीज ए डी बी और सी में ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर हमारा कितना है, डी स्क्वायर, और ए बी कितना है, एल है, बी सी कितना है, बी है। ठीक। तो ये हो जाएगा। अब डी बराबर क्या आया है, बी प्लस 60, और एल कितना है, बी प्लस 30 प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम ओपन करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 120 बी, 6 3600, फिर बी स्क्वायर प्लस 30 दूनी 60 बी, उसके बाद 3 त्रिक का 9, 900 प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये बी स्क्वायर इधर, ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारे टर्म्स हम एक तरफ कर लेते हैं तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का, ठीक है, ये 120 प्लस में है, ठीक है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 60 बी, इसी तरह 3600 और 900, तो कितना बचेगा हमारे पास, 2700 बराबर 0। ठीक है। तो अब हमें 27 को ब्रेक करना है। जब 27 को हम तोड़ेंगे तो देखिए 2700 को जब हम तोड़ेंगे तो हमारे पास 9 और 30, 90 और 30, 9 त्रिक 27, और इनका अंतर कितना आ जाएगा, 60 आएगा। तो इस तरह बी स्क्वायर माइनस का 90 बी प्लस का 30 बी माइनस का 2700 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से हम b कॉमन करते हैं तो b माइनस 90 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस 30 कॉमन करते हैं तो b माइनस 90 आ जाएगा। ठीक। तो इसका गुणनखंड कितना आ जाएगा, b माइनस का 90 और b प्लस 30 बराबर 0। तो जो b माइनस 90 है, b माइनस 90 बराबर 0, यहाँ से b बराबर कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक। तो ये जो पॉजिटिव टर्म है इसी को हम कंसीडर करते हैं, और यहाँ पे जब हम रख देंगे तो देखिए 90 प्लस 60 बराबर कितना हो जाएगा, 150। ठीक। इसी तरह 90 प्लस 30, तो ये कितना आ जाएगा, 120। ठीक। तो हमारी क्या हो गई, विकर्ण 150 हो गया, लंबाई 120 आ गई, और छोटी भुजा कितनी आ गई, 90। तो इस प्रश्न को हम ऐसे करेंगे। अब अगला प्रश्न ये भी थोड़ा लंबा है। ठीक है, लंबा मतलब बड़ा। कह रहा है दी गई आकृति में ए सी बी, ठीक है, जो ये ए है, ठीक है, ए, उसके बाद सी और बी, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है। इसमें 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ठीक है। ये एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया। BC को क्या किया गया, अर्धवृत्त मान के एक व्यास फिर से खींचा गया। ठीक है, एक अर्धवृत्त फिर से खींचा गया। तो छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हमें इतना टोटल भाग का क्षेत्रफल निकालना है, और उसको इससे हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो ये 3 पार्ट में क्वेश्चन होगा। ठीक। पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर जो ACB चतुर्थांश है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे
त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो 2 से 14, 14 सते 98, तो ये आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चतुर्थांश का हम क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, तो वृत्त ACB के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 हम करेंगे, उसके बाद पाई का मान 22/7, आर का मान 14 ही रहेगा, 14 गुणे 14, तो 2 से 14, ठीक है, 2 11 में, ठीक, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 11 और 14। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 14 एक का नम 14, 4, 14 एक का नम 14, एक 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना आ जाएगा। ठीक, तो एक पार्ट ये हुआ और एक इतना हुआ। अब जो BC है इसको व्यास मान के ये खींचा जा रहा है एक वृत्त। ठीक, एक ये वृत्त खींचा जा रहा है ऐसे। ठीक है, तो उसका हमें ये वाला, ठीक, ये वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये भी तो एक आधा वृत्त हुआ। अब अगर हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक है, तब कितना आएगा बताइए। देखिए, पहले तो हम इतने भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। इतने भाग का जब क्षेत्रफल निकालेंगे, हम कह सकते हैं, अगर, ठीक, ये वाला पार्ट, तो लिखेंगे शेष चतुर्थांश जो या जिसमें त्रिभुज शामिल नहीं है का क्षेत्रफल। तो कितना हो जाएगा 154 माइनस का 98, तो 14 में से 8 गए 6, 14 में से 9 गए 5, इतना आ जाएगा। अब BC को व्यास मानकर खींचे भाग का क्षेत्रफल। ठीक, तो अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर ये होता है। अब हमें आर पता है। ठीक है, आर कितनी दी गई है बताइए भाई, व्यास कितना है ये हमारा, व्यास हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, व्यास हम निकालते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा 14√2/2, तो ये कितना हो जाएगा 7√2। देखिए कैसे, ये 14 है, ये 14 है। ठीक है, तो BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 14 हम बाहर कर लेते हैं तो सीधे 1 1 2, 14√2 बचेगा, इसको 2 से हम भाग दे देंगे तो 7√2 आ जाएगा। ठीक, तो अब पाई का मान, अब ये आधा भाग है तो 1/2 भी हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 पाई का मान 22/7 और आर का मान 7 इंटू 7, ठीक, और √2 इसका वर्ग हो जाएगा। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, √2 का वर्ग जब करेंगे 2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 भी कैंसिल, तो 22 गुणे 7। ठीक है, अब जब 22, ठीक, और गुणे 7 करेंगे तो 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 एक 15। ठीक है, इतना आ जाएगा, कितना 154।
अब 154 से 56 है इसको हम घटाते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 154 माइनस का 56 कितना आ जाएगा, ये 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल था उसी के बराबर ये आ गया है, ठीक। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न क्या है, कह रहा है एक त्रिभुज ABC खींचिए। अच्छा, ये रचना पे है, ये हमें नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद इसका चौथा पार्ट, ठीक है। इसका जो चौथा पार्ट है, तो चौथा पार्ट है निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका निकालिए। अब बारंबारता सारणी दी गई है, ठीक है। तो क्या है, इससे हम निकालते हैं बारंबारता, ठीक। तो कैसे करेंगे इसको, वर्ग अंतराल पहले हम लिख लेते हैं 0 से 10, ठीक। 0 10, उसके बाद 10 20, ठीक। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक। ये है। और बारंबारता f का मान ये कितना दिया गया है, ये दिए हैं 2 4 2 4 7 3 2। अब हम क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालते हैं तो 2 ऐसे ही रहेगा, उसके बाद 2 में 4 जुड़ जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 6 में 7 जुड़ेगा, 7 6 13 हो जाएगा, 13 में 3 जुड़ेगा, 13 3 बताइए 16 हो जाएगा, 16 में 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे n n का मान कितना आया, 18 आया। n/2 हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18/2 बराबर 9। अब जो हम संचयी बारंबारता निकालें तो इसमें देखते हैं कि 9 से बड़ा हमारा पद कौन सा है। तो 9 से बड़ा हमारा क्या है, 13 है, ठीक। तो 13 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल है यही क्या हो जाएगा, हमारा कंसीडर किया जाएगा, लोअर सीमा मिल जाएगी, ठीक। और फार्मूला क्या होता है माध्यिका का, माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस संचयी बारंबारता बटी बारंबारता। अब इसी के ठीक सामने वाला जो रहेगा वो f का मान हो जाएगा, और 13 के ठीक ऊपर वाला ये हमारा संचयी बारंबारता का मान हो जाएगा। तो सारे मान लिख रख दीजिए, और यहाँ पे h का गुणा रहेगा। h क्या रहेगा हमारा, ये जो वर्ग अंतराल का अंतर है, तो ये 10 का अंतर है, तो ये हो जाएगा L बराबर हमारा हो जाएगा 20, n/2 हमने निकाला है कितना 9, CF हमारा कितना है 6 है, और F कितना है 7 है, H कितना है 10 है। अब इसको हम हल करते हैं तो 20 प्लस 9 में 6 गए 3, 3/7 गुणे 10, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 20 सत्ते 140 प्लस 10 तियाँ 30/7, ये हो जाएगा 4 3 7 170/7। अब 170 को 7 से भाग दीजिए, ठीक है। 170 को 7 से भाग दीजिए तो जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 7 दूनी 14, 3 0, 7 चौक 28, 2 0, ठीक है। दशमलव बढ़ाइए, उसके बाद 7 दूनी 14, ठीक। फिर 6 0, 7 8 56, तो कितना आ जाएगा 24.28, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे कौन सा प्रॉब्लम है।
तो इसमें है नाव की और मीनार की। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा, या इसको नेक्स्ट वीडियो में रख लेते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।